इंडियन स्टूडेंट में बहुत ही पॉपुलर यूनिवर्सिटी है। जो फिलहाल नए स्टूडेंट है उनको गवर्नमेंट हॉस्टल एलोकेट नहीं हो रहे। ऐसा रही है, इसमें आपको 2 टाइप्स का खाना प्रोवाइड किया जाता है। अगर आप वेजिटेरियन हो तो वेज खाना, अगर आप नॉन वेज हो तो नॉन वेज खाना। मॉस्को से बहुत कम डिस्टेंस है यूनिवर्सिटी का। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल MBBS गाइड। तो गाइस, आज का हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहने वाला है वो है ओरल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। बिफोर टेकिंग एडमिशन इन ओरल आपको कुछ बातें याद रहनी चाहिए, कुछ बातों की जानकारी होनी चाहिए जो ओरल के बारे में आपको जनरल आइडिया दे देगी। तो बिफोर स्टार्टिंग वीडियो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू दैट प्लीज़ शेयर द वीडियो, लाइक द वीडियो and subscribe the channel for many more videos like this. Oral State Medical University is located in Oryol Oblast, and this university is 350 kilometers far away from the Moscow, and university was established in 1990. यूनिवर्सिटी के पास टोटल 18 डिपार्टमेंट्स है, लाइक मेडिकल इंस्टीट्यूट, इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट, पेडालॉजिकल इंस्टीट्यूट। इसके अलावा बहुत सारे इंस्टीट्यूट है जो कॉमर्स और आर्ट्स के कोर्सेज पढ़ाते हैं। यूनिवर्सिटी के पास टोटल 96 डिपार्टमेंट्स है, और टोटल स्टूडेंट की बात करूँ ऑन डेट तो 20,000 स्टूडेंट ओरल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में अभ्यास कर रहे हैं। अलग अलग कोर्सेज के अंदर कोई मेडिकल का कोर्स पढ़ रहे हैं, कुछ स्टूडेंट इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, कोई कल्चर की स्टडी कर रहे हैं। तो अलग अलग सारे कोर्सेज को मिला के अराउंड 20,000 स्टूडेंट यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं। इंडियन स्टूडेंट की बात करूँ तो अराउंड 1200 इंडियन स्टूडेंट फ़िलहाल मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं ओरल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में। इंडिया के अलावा अफ्रीकन कंट्रीज से बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे है, अरेबिक कंट्री से बहुत सारे स्टूडेंट है, और सब स्टूडेंट अलग अलग कोर्सेज के अंदर स्टडी करते हैं। यूनिवर्सिटी के पास अराउंड 1000 टीचर्स है। इसमें से कुछ टीचर के पास डॉक्टर ऑफ साइंस की डिग्री, तो कुछ टीचर कैंडिडेट ऑफ साइंस की डिग्री होल्ड करते हैं, और कुछ टीचर्स के पास PhD की भी डिग्री है। मेडिकल इंस्टीट्यूट की बात करें तो ओरल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में मेडिकल इंस्टीट्यूट की इस्टाब्लिशमेंट 1999 में हुई थी, और शुरुआत में सिर्फ रेसिडेंट स्टूडेंट ही मेडिकल की पढ़ाई करते थे। इसके बाद 2014 में इंडियन स्टूडेंट यहाँ पे आना स्टार्ट हुए, और तब से कंटिन्यूस इंडियन स्टूडेंट यहाँ पे आते रहते हैं, और एक बहुत ही पॉपुलर यूनिवर्सिटी बन गई है अमॉन्ग इंडियन स्टूडेंट्स। गाइस, NMC गाइडलाइंस की बात करें तो यूनिवर्सिटी जो पूरा प्रोग्राम है वो NMC गाइडलाइन को फॉलो करते हुए चलाती है, और इनफैक्ट यहाँ से ऑलरेडी 4 इंडियन स्टूडेंट की बैचेस पास आउट हो गई है। इसमें से कुछ स्टूडेंट है जो FMG के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, कुछ स्टूडेंट एज ए इंटर्न डॉक्टर प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो कुछ स्टूडेंट इंडिया में PGP कर रहे हैं। सो डोंट वरी अबाउट योर NMC रजिस्ट्रेशन इफ़ यू आर ग्रेजुएटिंग फ्रॉम दिस यूनिवर्सिटी। साथ साथ अकोमोडेशन की बात करें तो यूनिवर्सिटी के पास खुद की गवर्नमेंट हॉस्टल्स है फॉरेन स्टूडेंट को रखने के लिए, लेकिन फ़िलहाल वो सारी गवर्नमेंट हॉस्टल्स फुल हो गई है। तो जो नए स्टूडेंट आ रहे हैं उनको एटलीस्ट 3 साल के लिए प्राइवेट हॉस्टल या फिर अपार्टमेंट में रहना पड़ता है। तो आप मान के चलिए, अगर आपको कोई एजेंट बता रहा है कि सीधा फर्स्ट ईयर में ही आपको गवर्नमेंट हॉस्टल दिला देंगे, तो वैसे एजेंट से बच के रहिएगा गाइस, क्योंकि बहुत कंपटीशन है यहाँ पे, बहुत रस है गवर्नमेंट हॉस्टल के लिए। तो आपको एटलीस्ट 3 साल मान के चलना है कि आप 3 साल प्राइवेट हॉस्टल या फिर अपार्टमेंट में रहोगे। जैसे जैसे सीनियर बैच पास आउट होती रहेगी वैसे वैसे हॉस्टल में जगह बनती है, और नए स्टूडेंट को अपॉर्चुनिटी दी जाती है। इंडियन फूड की बात करें गाइस, तो जब आप प्राइवेट हॉस्टल्स में रहोगे तो प्राइवेट हॉस्टल्स में आपको इंडियन मैस मिल जाएगी, और 2 टाइप्स का खाना आपको मिल जाएगा। अगर आप वेजिटेरियन हो तो वेजिटेरियन खाना मिल जाएगा, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो नॉन वेजिटेरियन भी आपको मिल जाएगा। और जब आप इनिशियल स्टेज में प्राइवेट हॉस्टल में रहोगे तो आपको मैस में ही खाना रहेगा आपका। और अगर आप अपार्टमेंट में रह रहे हो तो आपको टिफ़िन सर्विस भी मिल जाती है। मैस जो भी चलाते हैं लोग वो आपको टिफ़िन सर्विस भी प्रोवाइड करा देते हैं।
और इसके साथ साथ अगर आप सेल्फ कुकिंग भी करना चाहो तो सेल्फ कुकिंग के लिए भी आपको सारा जो ग्रोसरी है सारी वो आपको मिल जाने वाली है यहाँ पे। और ग्रोसरी स्टोर भी हर 1-2 किलोमीटर पे आपको मिल जाएगा। तो इनिशियली सारी चीज़ें जो इंडियन मील प्रिपेयर करने के लिए आपको चाहिए वो सारी चीज़ें आपको मिल जाने वाली है। एकेडमिक स्केड्यूल्स की बात करें गाइस तो आपकी सितंबर में पढ़ाई स्टार्ट हो जाती है यहाँ पे, और जून में आपका वेकेशन हो जाता है। बीच में आपको एक क्रिसमस का छोटा सा वेकेशन मिलता है, और आफ्टर कंप्लीटिंग योर एग्जाम्स इन जून मंथ आपको अराउंड 20 या 25 दिन की हॉस्पिटल ड्यूटी होती है, मतलब एक हॉस्पिटल प्रैक्टिस होती है। और इसके बाद ऑफिशियली जुलाई और अगस्त मंथ यहाँ पे छुट्टी रहती है, और आप जुलाई और अगस्त मंथ में आराम से इंडिया जा सकते हो और अपना वेकेशन एंजॉय कर सकते हो। एजुकेशन की बात करें गाइस तो जो यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ईयर में आपको नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे, और वो सारे सब्जेक्ट्स आपको मेडिकल इंस्टीट्यूट में अटेंड करने रहेंगे। और अगर वो सब्जेक्ट्स में कोई प्रैक्टिकल्स आते हैं तो इसके लिए यूनिवर्सिटी के पास म्यूज़ियम है, और वो म्यूज़ियम में आपको कैडावर मिल जाएगा। यूनिवर्सिटी ने प्रिजर्व करके रखे 2-3 कैडावर, और इसके अलावा पर्टिकुलर आपको सिस्टम मिल जाएगी, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम पूरी प्रिजर्व करके रखी है यूनिवर्सिटी में जो म्यूज़ियम है इसमें। तो वैसे अलग अलग ऑर्गन भी आपको प्रिजर्व मिल जाएगा। इसके अलावा आपको डमी बॉडी पे भी कुछ प्रैक्टिकल्स कराए जाते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें आपको मेडिकल के रिलेटेड आपको आपके म्यूज़ियम में मिल जाने वाली है। और जो बाकी के ईयर्स है यानी कि 4th, 5th एंड 6th ईयर में आपकी क्लासेस डायरेक्ट हॉस्पिटल्स में लगती है, और जो आपकी टीचर्स है वो डॉक्टर्स होते हैं यहाँ के, और आपको हॉस्पिटल जाना पड़ता है क्लास अटेंड करने के लिए। और एग्ज़ाम्स की बात करूँ तो ये सारी सब्जेक्ट की एग्ज़ाम्स आपकी वाइवा बेस या फिर रिटन या फिर MCQs बेस होती है। तो गाइस ये थी कुछ जनरल बातें अबाउट ओरल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। गाइस अगर आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए ओरल के बारे में तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। And guys, if you are planning to take admission in oral, you can contact us on WhatsApp, and you can catch us on our office addresses also. We work directly in Oral University, and we provide admission in very lowest budget.